अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक ठाक है। मैं फैसल खान एक बार फिर आप लोगों के साथ। जी दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 21 अगस्त बरोज़ पीर पाकिस्तान के सूबे सिंध में एक शो और एक मेला मुनक्कद किया। और ये शो मेला क्या था? जी दोस्तों, ये एक सकाफ़ती मेला है जहाँ पर सिंध की सकाफ़त जो बकरियाँ हैं, जिसमें कामूरी बकरी हो गई, गुलाबी बकरी हो गई, पटेरी बकरी हो गई, और सिंध में पाने जाने वाली कई मुख्तलिफ़ ब्रीड्स का शो किया जाता है, मेले का इनेकाद किया जाता है। ये मेला कई सालों से इनेकाद किया जा रहा है। कमोबेश 10 से 12 साल हो चुके हैं इस मेले को, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो चुके हैं। और एक अच्छी ब्रीड को जो सिंध में पाई जाती है उसके ऊपर मेहनत करके लोगों के सामने दिखाया जाता है। इस मेले में कई मशहूर शख्सियत जो है वो हिस्सा लेती हैं और अपनी पास पाले जाने वाली ब्रीड्स को लोगों के सामने पूरे साल की मेहनत को ला के दिखाते हैं। उनसे आने वाले बच्चों को, उनके ब्रीडर्स को, उनकी बकरियां वो किस तरह से उनका रख रखाव करा रहे हैं और उनकी मेहनत लोगों को दिखाई जाती है। और इस मेले का दोस्तों एक पैटर्न है कि जब हर ब्रीड में वहाँ पर एक कंपटीशन भी कराया जाता है। ये एक हेल्दी कंपटीशन है। इससे क्या होता है कि फार्मर्स आपस में अपनी पूरे साल की हुई मेहनत की ब्रीड्स को लोगों के सामने शो करते हैं और उसी ब्रीड्स में कई मुख्तलिफ और दूसरे फार्मर जो उस पर काम कर रहे हैं तो उनकी ब्रीड्स को एक दूसरे के सामने लाया जाता है। और जिसने ज़्यादा मेहनत की होती है, जिसकी पेडिग्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसके ब्रीडर्स, जिसकी बकरियां और जिसके बच्चों की नस्ल बहुत प्रॉपर अपने नस्ल के हिसाब से प्रॉपर चल रही होती है, पेडिग्री में होती है, पॉइंट्स में पूरी जा रही होती है, तो उसको मेले का विनर करार दिया जाता है। जी दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी 2023-21 अगस्त बरोज़ पीर को तिला शाह के मुकाम पर ये मेला दोबारा इनेकाद किया। जी दोस्तों, इस मेले में इस बार एक नई चीज़ हुई। वो क्या हुई कि इस मेले में कराची शहर से भी पार्टिसिपेशन गई। कराची शहर से पार्टिसिपेशन हुई। रोहान गोट फार्म ने भी इस साल इस मेले में पार्टिसिपेट किया एज आ पार्टिसिपेशन। और दोस्तों, तकरीबन रोहान गोट फार्म गुलाबी ब्रीड के ऊपर और गुलाबी ब्रीड का इनका मेन कोर है, उसके साथ साथ वो कामूरी ब्रीड के ऊपर भी काम करते हैं। लेकिन गुलाबी ब्रीड्स के ऊपर फार्मिंग जो है इन्होंने कमोबेश तकरीबन 5 से 6 साल हुए हैं जो इन्होंने एज अ कमर्शियल ब्रीडिंग का काम शुरू किया। और पाकिस्तान और सिंध के तमाम शहरों से और जहाँ जहाँ पर गुलाबी ब्रीड्स की पेडिग्री के मेल फीमेल्स पाए जाते थे उसको उन्होंने परचेज़ कर एक अपने पास कमर्शियल ब्रीडिंग का सेटअप स्टार्ट किया। कई नशे व फराज आए 4 से 5 सालों में, और जाहिर सी बात है नुकसान भी होता है, फ़ायदा भी होता है, ऊंच नीच भी होती है, और हर चीज़ होती है। जान वाली चीज़ें दोस्तों, इसमें नुकसान और फ़ायदा एक साथ चल रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें बेयर करके, बर्दाश्त करके अल्लाह ताला ने उनको इस काबिल करा कि वो एक मेले में अपनी ब्रीड को लोगों के सामने हाजिर प्रेजेंट करते। और माशाल्लाह से उन्होंने इस साल अपनी ब्रीड को तमाम लोगों के सामने और पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया, क्योंकि दोस्तों एक मुनफरिद मेला है, पूरे पाकिस्तान के हर सूबे से लोग इस मेले को, जो अगर आ नहीं सकते, बाकायदा सोशल मीडिया के ज़रिए इस मेले को देखते हैं। इस मेले की जो हरकत और जो अमल हो रहे होते हैं उसके ऊपर गहरी नज़र रखते हैं। और पूरे इस तरह से पूरे पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया में भी जो गॉट फार्मिंग में दिलचस्पी रखते हैं और काम कर रहे होते हैं वो भी अपनी गहरी नज़र रखते हैं इस शो के ऊपर कि इसमें क्या कौन कौन सी ब्रीड आ रही है और किस किस क्वालिटी की, और कौन कौन से फार्मर्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दोस्तों, एक बात बताता चलूं कि इस शो में, इस मेले में कई माशाल्लाह से पुराने फार्मर्स हैं जो हिस्सा ले रहे हैं। उनमें एक मशहूर ज़माना और कई सालों से विनर इस मेले के कंटिन्यू आने वाले मंगल खान बुगटी भी हिस्सा लेते हैं। और एक स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन के तौर पर माशाल्लाह से उनके पास एक अपनी ब्रीड है जिसको उन्होंने निखारा है और कई सालों से इस मेले में पार्टिसिपेट करके इस मेले की फ़तह का ताज अपने सर पर सजाया है। दोस्तों, इस साल रोहान गोट फार्म ने इस मेले में पार्टिसिपेशन की और अपनी ब्रीड को लोगों के सामने पेश किया। जी दोस्तों, अल्लाह ताला जिस तरह से कहता है कि आप मेहनत करो, सिला मैं देने वाला हूँ। रात दिन की मेहनत, कई सालों की मेहनत, मुशक्क़त, नुकसान बर्दाश्त, सर्दी गर्मी सारी चीज़ें बर्दाश्त करी अपनी ब्रीड के साथ, और टेडी ब्रीड अपनी गुलाबी ब्रीड के साथ मुखलिस होकर उसके ऊपर काम किया एज आ फार्मर। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस साल अपनी ब्रीड
ब्रीड को लोगों के सामने पेश किया तिला शाह के इस मेले में, और अल्लाह ताला ने उनको इस साल पहली पार्टिसिपेशन में ही कामयाबी का ताज उनके सर पे सजाया। जी दोस्तों, ये एक बहुत अहम बात है और खराज तहसीन की बात है, और इसमें दाद देने वाली बात है कि फ़र्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया, और पार्टिसिपेट करने के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो वहाँ पर कई सालों से अपनी ब्रीड को उस शो में लाते भी हैं और लाने के साथ साथ इस मेले के विनर भी रहते हैं, उनके बकरियों के साथ अपनी बकरियों को ले जाके खड़ा किया, और माशाल्लाह से अपनी बकरियों के पॉइंट्स को जिस तरह से उन्होंने रात दिन उसके ऊपर काम किया और उसको निखारा और फतह का सहरा अपने सर पे बांधा। जी दोस्तों, ये एक मोरल है और ये एक कामयाबी है एक फार्मर की, जिन्होंने अपने 4 से 5 साल के इस छोटे पीरियड भी कह सकते हैं और एक स्ट्रगल के साथ अपनी ब्रीड को इतना इम्प्रूव करा कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही उन्होंने अपने उस शो में, उस मेले में पहली पोजीशन और एज अ चैम्पियन का ताज अपने सर पे सजाया। तो दोस्तों, जो लोग कराची में रहते हैं, ये उनके लिए एक मिसाल है कि वो कराची में रहकर किस तरह से किसी एक ब्रीड के ऊपर काम कर सकते हैं एज अ फार्मर, और ब्रीड को किस तरह से जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और ब्रीड की खासियत को अगर आप पेडिग्री के ऊपर काम कर रहे हैं, सबसे अहम है दोस्तों पेडिग्री यानी नस्ल, यानी आप ब्लड लाइन जिसे कहते हैं, ब्लड लाइन या नस्ल के ऊपर आप काम कर रहे हैं, जिसका आप इंतखाब करते हैं कि मैं गुलाबी के ऊपर काम करूँगा, कामूरी के ऊपर काम करूँगा, पटेरी के ऊपर काम करूँगा या टीडी के ऊपर काम करूँगा। तो एज अ फार्मर आपका पहली सिलेक्शन क्या होती है? जी दोस्तों, एक फार्मर की कामयाबी सबसे अहम और पहली सीढ़ी और ही वो होती है उसकी सिलेक्शन। जी, अगर आपने एक ब्रीड में सिलेक्शन अच्छी करी और उसमें नॉलेज, इस ब्रीड पे आपकी नॉलेज है जिसके ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं, अगर आपने सिलेक्शन अच्छी कर ली तो आप समझें अपनी इस मेहनत का 50% आप कामयाब हो गए। फिर कई स्टेप है दोस्तों इस ब्रीडिंग के हवाले से, वो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि एज अ फार्मर्स कई उसूल है इंटरनेशनल लेवल पे कि अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं, गॉट फार्मिंग करना चाहते हैं और किसी भी ब्रीड में, तो हमें कौन से 10 से 12 उसूल हैं जिनके ऊपर हमें अमल करना है, और उन पे अमल करके हम किस तरह से एक कामयाब फार्मर बन सकते हैं। ये अगर आप लोगों ने जानना है तो मेरी वीडियोस को दोस्तों मेरे फेसबुक के इस पेज को आपको जाके फॉलो करना है। सबसे पहले अगर आप नए हैं तो दोस्तों जाके मेरे पेज को फॉलो करें। फॉलो करने का फ़ायदा ये होगा कि ये मालूमाती वीडियोस रील की सूरत में, वीडियो के सूरत में, व्लॉग की सूरत में आप लोगों को मिलती रहेंगी। और मेरा यूट्यूब का चैनल है दोस्तों, प्लीज़ देखें, आप लोग मुझे सपोर्ट करें। मैं आप लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन वीडियोस लाता रहूँगा स्टडी करके और पूरे रेफरेंस के साथ। आप लोगों ने मेरे यूट्यूब के पेज, मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसको फॉलो करना है और बेल आइकन के बटन को दबाना है और मेरी वीडियोस को शेयर करना है। तो दोस्तों इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में। और एक बार फिर मैं रोहान गोट फार्म को उनकी इस शानदार कामयाबी पे मुबारकबाद देता हूं, और रोहान गोट फार्म के ऑनर मिस्टर रेहान को मैं कामयाबी देता हूं कि उन्होंने अपने इस 5 से 6 साल के इस पीरियड में जो उन्होंने मेहनत करी, आज अल्लाह ताला ने उस मेहनत का उनको सिला दिया और पाकिस्तान का इस साल का गुलाबी का चैम्पियन का ताज उनके सर पे सजाया। तो दोस्तों ये एक मिसाल है नए आने वाले लोगों के लिए, और हम लोगों को इस मिसाल पे चलना है और इनकी मेहनत को देखते हुए हमें भी एक ख़ास ब्रीड के ऊपर काम करना है एज अ फार्मर। और इंशाल्लाह एक ना एक दिन अल्लाह ताला मेहनत का फल देता है तमाम लोगों को। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।